Assalamualaikum, my name is Sanda Afzal and I am from Sky Enterprises Real Estate Company. We deal with DHA. हमारे से दिसंबर में बहुत सारे सवाल बार बार पूछे गए हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि वो तमाम सवाल जो आपने हमारे से पूछे हैं उनके जवाब आपको फ़ौरन दिए जाए। और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हमाद, जो कि बहुत ही काबिल सेल एजेंट हैं हमारी कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मिस्टर हमाद आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उन सवालों के जवाब के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है, तो आप तैयार हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको जो मतलब हो सकेगा, मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, उस हिसाब से मुझे जो नॉलेज होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ओके। जैसा कि सुनने में आया था कि दिसंबर में मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी और हम लोगों ने सुना था कि जनवरी में मार्केट अब जाएगी। अब आप जानते हैं जनवरी स्टार्ट हो चुका है लेकिन मार्केट में ऐसा कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आई। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको जनवरी के एंड तक मार्केट अब जाएगी? जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मार्केट अब भी जा सकती है या यहाँ स्टेबल भी हो सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो दिसंबर क्लोजिंग का मंथ होता है, इसमें लोगों ने अपने बिजनेसेस वगैरह और जो उनका यानी काम होता है उसकी क्लोजिंग करनी होती है, जिसकी वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट से गुरेज करते हैं। और अगर हम दूसरी बात कर लें तो इस मंथ में दिसंबर में यानी कई लोगों ने मार्केट से फ़ायदा भी उठाया है, जिस तरह के उन्होंने लो प्राइसेस पे अपने प्लॉट्स वगैरह ख़रीदे या जिसको ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट अपनी निकालने की, तो उन्होंने उसे मतलब लो प्राइस करके सेल किया ताकि मार्केट में वो उसका इजीली सेल हो सके। और मेन जो डाउनफॉल की वजह है, जिस तरह कि आपने मेरे से पूछा है, वो यही है कि दिसंबर क्लोजिंग का मंथ होता है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करते हैं इस मंथ में। जैसा कि मिस्टर हमाद हमें डाउनफॉल की रीज़न बता चुके हैं, लेकिन हम लोगों को सुनने में आया है कि जब से कराची एक्सपो हुआ है वो इसकी मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट लो गई है। तो इस बारे में मिस्टर हमाद आप हमें क्या कहेंगे? जी मैडम, 100% तो हम ये नहीं कह सकते कि डाउनफॉल की वजह कराची एक्सपो है, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कराची एक्सपो की फाइल्स में या प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने के लिए रोकी हुई थी। और लेकिन मेन वजह वही है जो मैंने आपको पहले बताई है कि दिसंबर में क्लोजिंग होती है, जिस वजह से जो कस्टमर है या एंड यूज़र है वो इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करता है। बिल्कुल ठीक हो गया मिस्टर हमाद। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इन्वेस्टमेंट रुकने से रेट्स में कितना फ़र्क आया, अगर हम नवंबर और दिसंबर के रेट्स के साथ कंपेयर करें तो कितना फ़र्क आया होगा? जी मैडम, अगर प्राइसेस की बात कर ली जाए तो एवरेज 5 मरला में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए कमी आई है। अगर हम लोग दिसंबर से कंपेयर करें? नहीं, दिसंबर में कमी आई है। अगर हम कंपेयर इसे करें अक्टूबर या सितंबर से या कराची एक्सपो से, कराची एक्सपो से अगर हम इसे कंपेयर करें और एक कनाल का की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 4 से 5 लाख का डिफरेंस आया है। और जिस तरह अभी आपने पहले मेरे से क्वेश्चन किया था कि कराची एक्सपो, वो जो एक चीज़ मैं पहले भूल गया, उसमें यह था कि कराची एक्सपो के बाद अगर हम देखें रेट्स में डिफरेंस, तो सितंबर से और कराची एक्सपो के बाद कोई मतलब आप जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। जो प्राइसेस का हमें डिफरेंस देखने को मिला है वो बेसिकली हमें दिसंबर में बहुत ज़्यादा मिला है। और इंशाल्लाह यही प्लॉट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चंद माह में इसके रेट्स 4 से 5 लाख अब जाएंगे। अगर मिस्टर हमाद मैं आपसे ये पूछूं, क्या हमें हर दिसंबर में ये डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा? मतलब ईयरली अगर हम लोग देखें तो हमेशा दिसंबर में क्लोजिंग की वजह से हम लोगों को ये डाउनफॉल देखना पड़ेगा? जी मैडम, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान का ओवरऑल बिज़नेस दिसंबर में डाउन होता है, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं। और अगर हम रियल एस्टेट की बिज़नेस की बात कर लें तो इसमें यानी DHA के अलावा जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी वो एक टाइम पे अरूज पे थी, जब उनके रेट्स अप हो रहे थे या उनकी रेट्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा थी। लेकिन अब कुछ अरसे से हमने जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ देखी हैं उनके रेट्स वहीं पे स्टेबल हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले चंद साल में या कुछ टाइम के बाद इसके रेट भी DHA मुल्तान के यानी रेट्स भी यहीं पे स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा रेट्स में।
काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात थी। अच्छा मिस्टर हमाद, अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि आप आइंदा वक्त में डीएचए को कहाँ देखते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस तरह के हमने देखा ही है कि डीएचए ने जो भी यानी प्रोमिसेस किए हमारे साथ या जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया उसे उन्होंने कंप्लीट किया, और ये नहीं कि लेट किया, उसी साल में, यानी जिस तरह उन्होंने अगर हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट 2021 में कंप्लीट हो जाएगा, तो वही प्रोजेक्ट उन्होंने 2021 में ही कंप्लीट किए। तो उनका मोटो यही है कि वी प्रॉमिस्ड वी डिलीवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेशक वो कितना ही मेजर प्रोजेक्ट हो या माइनर प्रोजेक्ट हो, उन्होंने कभी भी हमें मायूस नहीं किया। ऐसे ही है। और ये सारी बातें इस चीज़ को हमें समझने के लिए काफ़ी हैं कि इंशाल्लाह डीएचए काफ़ी अप जाएगा, या आने वाले चंद सालों में इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएचए डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और लोगों को इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहा है ताकि वो उससे प्रॉफिट हासिल कर सके। मिस्टर हमाद, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और आप लोग अगर इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस्टर हमाद से लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इनका नंबर मेंशन किया जाएगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और आप लोगों को डीएचए में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।